एक लड़की रात के 2 बजे हाईवे पर चल रही थी। अगले दिन उसका सर एक सूटकेस में मिला। मुंबई दिल्ली हाईवे के एक सुनसान मोड़ पर एक ट्रक ड्राइवर ने एक लड़की को देखा। वो बिना किसी डर के बीच रोड पर चल रही थी। लंबी सफेद ड्रेस, हल्की हवा में उड़ते बाल और नंगे पैर। ड्राइवर ने ट्रक रोका, पर जैसे ही उसने लड़की से बात करनी चाही, उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन पुलिस को एक सूटकेस मिलता है। अंदर एक लड़की का सर था, पर बॉडी कहीं नहीं था। इंस्पेक्टर राघव के लिए ये केस एक अजीब पहेली बन गया था, जिसमें हर क्लू एक नया राज खोल रहा था। एसीपी राघव और उसकी टीम ने हाईवे के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। हर जगह सिर्फ एक ही चीज नजर आई, वो लड़की जो बिना किसी टेंशन के रोड पर चल रही थी, जैसे उसे पता ही ना हो कि अगला मोड़ उसकी मौत लेने वाली है। सीसीटीवी के फ्रेम में उसका फेस का एक झलक दिखाई देता है, एक अजीब सी मुस्कुराहट, जैसे वो किसी राज को छुपा रही हो। राघव ने फोरेंसिक टीम से लड़की का डीएनए टेस्ट करवाया और रिपोर्ट आते ही पूरी टीम शॉक हो गई। ये तो 1 महीना पहले मर चुकी थी। राघव को लगा कि ये किसी और की बॉडी हो सकती है, और जैसे ही एक और कॉल आया, केस और उलझ गया। एक और सूटकेस एक होटल के पार्किंग एरिया में मिला। अंदर एक और लाश थी, बिना सर की। क्या ये दोनों मर्डरर कनेक्ट है? होटल के रिसेप्शन से पूछने पर पता चलता है कि एक आदमी जिसका नाम आकाश वर्मा 2 दिन पहले रूम नंबर 406 में चेक इन किया था और तब से मिसिंग था। रूम चेक करने पर एक पेपर मिला जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना, मैं गलत की। और पेपर के नीचे खून से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है राघव। राघव समझ गया कि किलर एक साइकोस्टिक मास्टरमाइंड है, जो सिर्फ लोगों का मर्डर ही नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें दिमाग से खेल भी रहा है। लड़की की फैमिली से पता चला कि उसका नाम पूजा शर्मा था और 1 महीने पहले उसकी गाड़ी एक एक्सीडेंट में मिल गई थी। उसका बॉयफ्रेंड आकाश वर्मा भी तब से ही मिसिंग था। क्या आकाश मर्डरर है? राघव और उसकी टीम आकाश की तलाश में लग गई और उसका कोई अता पता नहीं था। फिर एक और शॉकिंग चीज सामने आई। जो दूसरी लाश मिली थी वो किसी और की नहीं, आकाश वर्मा की थी। मतलब आकाश भी मर चुका था। तो फिर ये गेम कौन खेल रहा था? राघव को एक पुराने सीसीटीवी फुटेज मिली जो आकाश और पूजा के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट दिखाती थी। आकाश ने पूजा को धक्का दिया था और वो छोटी सी हिल से नीचे गिर गई थी। सच ये था कि पूजा का मर्डर आकाश ने किया था, पर आकाश की मौत किसने की? जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो सब कुछ क्लियर हो गया। आकाश की लाश पे जो खून था वो उसका नहीं, उसके दोस्त रोहित कौशिक का था। मतलब मर्डरर रोहित कौशिक था, जो पूजा का बेस्ट फ्रेंड था और उसे चुपचाप कर चाहता था। उसने आकाश को मार दिया पूजा का बदला लेने के लिए। और एक और राज अभी बाकी था। राघव और उसकी टीम ने रोहित का पीछा किया। जब उसको पकड़ा तब उसने बोला, मैं सिर्फ बदला लेना चाहता था। आकाश ने पूजा को मारा तो मैंने आकाश को, पर मैंने सिर्फ एक गलती की, मैंने उसकी बॉडी को सूटकेस में पैक कर दिया। जो भी उस सूटकेस को खोलता वो अगला शिकार बन जाता। राघव अभी भी कंफ्यूज था। अगर ये सिर्फ बदले का मामला था तो उसके नाम का ब्लड मैसेज किसने लिखा? तभी एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई। होटल के अंदर एक लड़की सफेद ड्रेस में चलते हुए, पूजा शर्मा। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने प्रूव किया था कि पूजा की मौत हो चुकी थी। तो फिर ये सफेद ड्रेस वाली लड़की कौन थी? रोहित जेल में था, केस बंद हो चुका था, पर एक चीज अब तक क्लियर नहीं थी, पूजा का भूत सच में था या कोई और गेम खेल रहा था। राघव सोच ही रहा था कि उसके फोन पे एक मैसेज आया, केस अभी खत्म नहीं हुआ एसीपी, अगला नंबर अब तुम्हारा है। और मैसेज भेजने वाला का नाम था पूजा शर्मा। स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले हुई जिसमें हाईवे का वही मोड़ था और एक लड़की सफेद ड्रेस में चल रही थी। एक और खूनी सफर शुरू हो चुका था।